नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारियों ने आज बंगला बाजार में मुख्य अभियंता कार्यालय सिस गोमती पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन शुरू होते ही कर्मचारी मुख्य अभियंता के कार्यालय के आगे बैठ गए और वहीं जमीन पर बैठ करके नारेबाजी होने लगी। काफी देर नारेबाजी होने के बाद मुख्य अभियंता इंजीनियर विपिन जैन ने महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे को अपने कक्ष में बुलाया वार्ता के लिए। पूरी बातें सब समझने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई कंपनी को निर्देशित किया जाएगा कि कैंप लगा करके सभी मांगों को पूरा किया जाए। दिन भर चले धरना प्रदर्शन के बाद महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि संघ मुख्य अभियंता के आश्वासन से संतुष्ट है, धरना समाप्त किया जाता है, लेकिन यदि 2 मई तक कैंप लगाकर सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 3 मई से पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। आज बंगला बाजार मुख्य अभियंता कार्यालय में आप सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? आज मुख्य अभियंता कार्यालय सिस गोमती बंगला बाजार कार्यालय पर धरना देने का मुख्य कारण ये है कि बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा दबाव बना करके जबरन लाइन का कार्य कराया जा रहा है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि आपने अभी 2 दिन पहले लखनऊ में देखा है, 15 दिन पहले लखनऊ में देखा था, एक साथी का दोनों हाथ काट दिया गया। और जो हाल ही में घटना घटित हुई है, इसके भी हाथ काटने के कंडीशन बन रहे हैं। सुरक्षा उपकरण केवल कागजों में दिया जाता है, जमीनी स्तर पर सुरक्षा उपकरण नहीं दिया गया है। कर्मचारियों के वेतन से और विभाग द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को के हिसाब से 351 रुपया प्रत्येक माह दिया जाता है ESI के रूप में, ताकि इन कर्मचारियों सहित इनके परिवार के किसी सदस्य की कोई समस्या आए, कोई बीमारी हो तो उसका उपचार हो सके। इसके लिए संविदाकारों को ई-पहचान पत्र देना चाहिए जो प्रमाणित होना चाहिए और जिसमें उस कर्मचारी के पूरे सदस्यों का नाम होना चाहिए, फोटो सहित प्रमाणित होना चाहिए। यदि ई-पहचान पत्र मिल जाता तो कर्मचारियों के अपने परिवार के उपचार के लिए 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन ये 351 रुपया प्रति कर्मचारी के हिसाब से घपला किया जा रहा है। लखनऊ में जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से प्रत्येक माह 8 लाख से ज़्यादा का ESI के मद में घपला हो रहा है। इसके लिए तमाम समय हम लोग आवाज़ उठाए। ई-पहचान पर तो तब दिया जाता है जब कर्मचारी खंभे से गिरता है बिजली की चपेट में आकर, तो उसके 2 दिन बाद दिया जाता है। तब तक कर्मचारी का या तो हाथ काट दिया जाता है या पैर काट दिया जाता है और 2 दिन बाद ई-पहचान पत्र ठेकेदारों द्वारा देकर कहा जाता है कि आप ESIC से उपचार कराइए। ऐसे कंडीशन में यदि किसी कर्मचारी का कहीं पर हाथ काट दिया गया हो और उसको फिर से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की बात कही जाए तो ये कितना निंदनीय बात है। आखिर ये 351 रुपया जो कट रहा है, इसके लिए जो ई-पहचान पत्र मिलना चाहिए, इसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या इसमें दिक्कतें हैं? कितना घपला होना है? कितना घपला किया जा रहा है? अधिकारियों से बार बार कहने पर तमाम बार समझौता भी हुआ, मुख्य अभियंता से भी पहले भी समझौता हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कहने के लिए कैंप लगाया गया, उसमें कोई कार्य नहीं किया गया। इसके बावजूद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। APF में लाखों रुपए के घोटाला हुए, उसके लिए तमाम बार प्रयास किया गया कि ये घोटाले बंद होने चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। ठेकेदारों का जो सिक्योरिटी मनी है वो भी जब्त है, लेकिन उस जब्त होने से कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि ताल कटोरा में 2 संविदा कर्मचारी लाइन खींचकर मीटर लगा रहे थे और लाइन खींचकर मीटर लगाने के समय पुलिस आई, उन कर्मचारियों को गिरफ्तार हुआ, मीटर केबिल सहित थाने ले गई। इसके बाद अधिकारियों को जब जानकारी हुई, उनके अंदर हड़कंप मच गया। अधिकारियों को बचाने के लिए कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया कि कर्मचारियों द्वारा मीटर लगाकर लाइन नहीं खींचा जा रहा था, केवल लाइन खींचा जा रहा था, जो गलत है। बिना मीटर का लाइन नहीं खींचना चाहिए। जबकि वास्तविकता ये है
कि उन कर्मचारियों द्वारा लाइन खींचकर मीटर लगाया जा रहा था और उस केबिल और मीटर के साथ कर्मचारियों को थाने में ले जाया गया था पुलिस के द्वारा। आज भी मीटर थाने में है। इसके बावजूद भी पावर कारपोरेशन के खंडीय और मंडल अधिकारी ये कह रहे हैं कि मीटर वहां था ही नहीं। जांच अधिकारी ये कह रहे हैं कि मीटर वहां था ही नहीं। आखिर इस मीटर को क्यों छिपाया जा रहा है, जो मीटर आज भी थाने में रखा हुआ है? क्या कारण है कि उस मीटर को छिपाया जा रहा है? ये किसको बचाने के लिए छिपाया जा रहा है? इस बात से मुख्य अभियंता महोदय को अवगत कराया गया, बताया भी गया, लेकिन मुख्य अभियंता महोदय द्वारा इस पर कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। इसके साथ ही भी आप देखे होंगे, काफ़ी ऑडियो वायरल हो रही थी। विवेक तिवारी उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड दुबग्गा द्वारा भी एक संविदा उपकेंद्र परिचालक को बुरी तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। उसमें भी संगठन द्वारा हस्तक्षेप किया गया, लेकिन उनको बचाने में पूरा अधिकारी वर्ग लगा हुआ है। इस तरह से जो तमाम अनियमितताएं हैं, इन अनियमितताओं को लेकर हम लोगों ने आज से 15 दिन पहले नोटिस दिया था और ये निवेदन किया था कि 24 अप्रैल तक इन समस्याओं का समाधान कर लिया जाए, नहीं तो 25 अप्रैल को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन से भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम लोगों को मजबूरन बस, संघ को मजबूरन बस कार्य बहिष्कार शुरू करना पड़ेगा। यही कारण है कि आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि 8,000 से 9,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों से 19/12 ऐप को डाउनलोड कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस 19/12 ऐप को यदि कर्मचारी डाउनलोड कराएंगे तो कम से कम 250 रुपया प्रति माह उनके वेतन से ये पैसा खर्च करना पड़ेगा उन्हें। 8,000 से 9,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 10,000 से 12,000 का मोबाइल खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में इतना अल्प वेतन में ये कर्मचारी कैसे एंड्रॉयड मोबाइल लें, कैसे उसको रिचार्ज करने की व्यवस्था करें? ये तमाम विसंगतियां थी जिसको लेकर के हम लोगों ने पहले ही नोटिस दिया था और नोटिस में बताया गया था कि यदि ये समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आज यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ। इसमें ये बताओ, जो जितनी कंपनियां काम हम कर रही हैं लोग हमारी, यहीं बैठेंगे। इसकी साहब ने कहा है कि हम इसकी कैंप लगवाएंगे। 3 कंपनियां हैं ना अपने, कैंप यहीं लगा करके ये पहचान पत्र दिया जाएगा, इनके EPF की KYC कराई जाएगी, खंड के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिचय पत्र दिया जाएगा। साहब का यह आश्वासन है कि हम यहीं कैंप लगवा दे रहे हैं। संगठन तब तक यहाँ बैठा रहेगा जब तक ये सारे काम नहीं होते।